यार जो तो नमस्कार भाइयों, मैं आज डिस्ट्रिक्ट बदायूं में आए हुए हैं। यहाँ पे एक हमारे बदायूं में यहाँ पे एक कस्बा पड़ता है बिसौली। यहीं बिसौली के पास में एक गांव है जहाँ के एक हमारे भाई हैं राजू यादव जी, जिनसे आज हम मिल रहे हैं। और मिलने की क्या बात करें, आज हम उनके गांव जा रहे थे, तभी वो यहाँ पे अपने फार्म पे ही मिले हुए हैं रास्ते में। वो भी कहीं आए थे अपने धानों के लिए देखने। ये भैया के धान दिख रहे हैं इधर, और उनका बाजरा उजरा खड़ा हुआ है उधर, ये सब दिख रहे हैं। और ये अपनी खेती के बारे में बताएंगे कुछ, और अपने लोगों के लिए भी बताएंगे कैसे खेती होती है। ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हम शाहजहाँपुर के हैं। तो हमारे यहाँ से और इनके यहाँ क्या बदलाव हैं खेती में, कैसे करते हैं ये लोग खेती। तो भैया से आइए, हम भैया से जानते हैं। भैया नमस्कार जी, लो बात करिए। नमस्कार जी। देखिए, नमस्कार सभी के लिए। सबसे पहले राम राम। और भैया ने जैसे आपको बता ही दिया, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं बिसौली से हम बिलोंग करते हैं। तो आज हमारे ये फार्म पे ही आना हुआ है इनका। तो ये आप फसल देख रहे हो, काफ़ी दूर तक धान की फसल लगी हुई है। हमारे यहाँ बाजरे की फसल भी है कुछ। और यहाँ जो ज़्यादातर यहाँ की प्रमुख खेती है वो आलू है। आलू के बाद में लोगों ने क्या करा है कि मक्का लगाई, और मक्का के बाद में फिर दोबारा धान लगाए, और धान के बाद में फिर आलू लग जाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू की खेती होती है, और आलू से यहाँ का किसान जो है अच्छा बेनिफिट और मुनाफा पाता है। इस बार जिस किसान ने अपना आलू पहले ही बेच दिया उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, लेकिन जिस किसान ने बाद में अपना जो आलू बेचा तो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं लॉस है। लेकिन हमारे यहाँ की जो खेती है आलू बहुत अच्छी है। दूसरा, हमारे यहाँ जो धान है, तो धान को हम जिस तरीके से लगाते हैं आपको बताएं, उसके तुरंत बाद इसकी देखरेख अच्छे से करते हैं। जैसे नड़ाई गुड़ाई तो अब होती नहीं है। तो ये धान तो आपके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें जो है हम टाइम से कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग कराते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ में इसको पानी और सिंचाई और खाद वगैरह जो है हम टाइम पे देते हैं। अच्छा। कुछ ऑर्गेनिक भी देते हैं, कुछ केमिकल भी खाद लगाते हैं। जैसे मान लो इसमें देसी खाद भी पड़ा हुआ है, गाय के और भैंस का गोबर का जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये धान जो है आपका लेट नहीं हुआ था? ये मक्का के खेत में, वैसे मक्का के खेत में लेट हो जाता, हमने सुना। मक्का के खेत में देखो दो तरह की होती है। अगर गेहूं के खेत में तुम मक्का लगाओगे तो लेट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और आप अगर जो मक्का है आलू के खेत की होती है तो उसमें कभी लेट नहीं होती है, बहुत टाइम से हो जाता है और अच्छी पैदावार देती है। और यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हैं। तो बताइए, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं कर पाते। हमारे यहाँ मक्का तो बिल्कुल ही नहीं होती है हमारे शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ हो सकता है वहाँ की जो जमीन है यहाँ की अपेक्षा थोड़ी अलग हो। नहीं होती तो है, कहने का मतलब हमारा ये था कि हम लोग करते नहीं है वहाँ पे, मक्का की खेती बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, अब कुछ अभी गन्ना भी थोड़ा बहुत कम कर दिया है। बाकी अपने यहाँ पे क्या है, ये धान है, गेहूँ है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कुछ बताइए हमारे यहाँ के भी दर्शकों को कि मक्का की खेती कैसे की जाए और उसका क्या वो है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मक्के की खेती है वो हमारी मार्च के बाद लगना स्टार्ट हो जाती है। और मार्च से लेके आप 1 मार्च से जब चाहो तब लगा सकते हो इसको। जी। अप्रैल तक लगती है ये जी। लेकिन ये है समय की जो मक्का लगती है तो उसमें पैदावार भी अच्छी मिलते है। कम से कम ये 5 से 6 कुंटल बीघे की नॉर्मल बैठ जाती है। हाईएस्ट आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी अच्छी इस फसल को कर लें। अच्छा, जो मक्का का जो मतलब पहला वो होता है जो सबसे फास्ट बोई जाती है गाड़ी, क्या किया जाता है इसमें, बोई जाती है? जी। सबसे पहले ये करना होता है कि हमको इसको बांध के थ्रो, या मतलब अब तो मशीनरी चल गई है। अच्छा अच्छा। एक एक दाना निकलता रहता है, आप मशीन से भी रोपण कर सकते हो, सब बो सकते हो। अच्छा। और आप उसको हाथ के खुरपी के थ्रो भी इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये लेट नहीं हो, मतलब अच्छी मक्का बोने के लिए इसका कौन सा टाइम बढ़िया रहता, कौन सा महीना? बढ़िया जो टाइम है वो मार्च का है। अच्छा, मार्च का। मार्च के महीने में आप बेफिक्र होकर लगा दीजिएगा। अच्छा। और बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, जिससे हमारे जो किसान है बदायूं के वो 3 फसल लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हर 4 महीने में एक फसल कर लेते हैं, आलू जी और मक्का, उसके बाद में धान। अच्छा। तो काफी अच्छा बेनिफिट है। बाकी भाव के ऊपर कभी भाव नीचे ऊपर होता रहता है। किसान की तो तुम्हें पता ही है, राम भरोसे फसल होती है। हाँ, ये तो लगा तो चांद तक, नहीं रुक गया तो शाम तक। तो ठीक है, नमस्कार साथियों, ये थे हमारे परम मित्र हमारे आदरणीय राजू यादव जी, जो बिसौली से, कस्बा बिसौली के पास इनका गांव है। और बाकी मैं इनके इधर आज आया था तो मैंने सोचा भैया से मिलें। तो भैया से मिलने के लिए भैया हमको अपने यहीं फार्म पे ही मिल गए, और जो इनसे मुलाकात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके।
और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।